बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू धनियेन छुड़ायो लाख तले लालेड़िया जीव के जीवन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन पनने वालू निर्पुनेत्रे मेरे जीव के जीवन श्री महामति चाहे चरण को पर मन वाचा कर्मन आयो बैठो मेरे सब जीव के जीवन वीर के जीवन श्री प्राणनाथ प्यारे की सदगुरु महाराज की प्राणादार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम में जमे विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मुंदी चरण कमल में कोटि कोटि शतयु प्रणाम जी। चलते सुंदर साथ जी गीतक साहिब की तरफ। तो सुंदर साथ जी महामती स्वामी लालदास जी कहाँ का वर्णन कर रही है? श्री पन्ना जी का, है ना। तो किस तरह से बलदीवान जी शंका के कारण किसको बुलाते हैं? अब्दुल रसूल को बुलाते हैं और श्री जी से शास्त्रार्थ करते हैं। तो लालदास जी महाराज जी बोलते हैं श्री जी की तरफ से, और उधर जो काजी होते हैं वे उनका जवाब नहीं दे पाते। तो 5 प्रकार की पैदाइश का प्रश्न पूछा, है ना। तो सुंदर साथ जी एक विचार और देखिए, इसमें बताया है कि 5 प्रकार की पैदाइश कुरान में कही गई। तब इसका दूसरा एक ये भी हो सकता है, विचार करिए, अभी दिल में आया है। जैसे 5 प्रकार की बताई, तो एक तो बताई पुण्य कहने से जो जीव सृष्टि हुई, ठीक है। अब दूसरी बताई कि एक हाथ से। एक हाथ से क्या है? मोहम्मद साहब, फिर मोहम्मद साहब को मानने वाले। अब क्योंकि यहाँ पर भी तो मोहम्मद साहब को जो बनाया, जो रचना की, जो उनके तन को पैदा किया, वो तो सृष्टि में ही आएगा ना। तो उनको कह रहे कि एक हाथ से। तो एक हाथ कौन सा? यानी केवल उनके अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा भेजी थी अपना जोश, तो वो एक हाथ से जो संदेश लेकर। फिर अब देखते हैं कि दो हाथों से, दोनों हाथों से किनको कह रहे हैं? देवचंद जी और श्री महराज ठाकुर जी। तो इनका भी तो तन बनाना, सृष्टि में पैदा इसमें तो ये भी आएंगे। यहाँ पर तन धारण किया, जीव इनके अंदर था, लेकिन इनके 2 हाथों से क्यों कहा? कि इनके अंदर अक्षर ब्रह्म की भी आत्मा थी और श्यामा जी, जैसे कहा ना कि सत और आनंद राज्य के दोनों हाथ है। तो दोनों हाथों से यानी दोनों शक्ति इनके अंदर आई। श्यामा जी तो नहीं थी ना मोहम्मद साहब के अंदर, तो इसलिए उनको एक हाथ से कह दिया। और जो इनके अंदर आई है, देवचंद जी प्रहलाद जी के अंदर श्यामा जी भी और अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी थी, तो इनको दो हाथों से कह दिया। तो हो गई 3, एक जीव सृष्टि, एक मोहम्मद साहब की ये पैदाइश जो तन बना, और एक देवचंद जी और प्रहलाद जी, दोनों को एक में काउंट कर दो तो 3 हो गई। और अब कह रहे हैं कि 2 सृष्टि हो रहे हैं। कौन सी है वे? ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, जो एक खिलकत की है और एक मूल इफ्तिदाई से, यानी एक परमधाम से है तो एक सत्स्वरूप से अक्षर है। तो इनके अंदर भी आत्मा परमधाम की, लेकिन इनको अलग काउंट किया गया क्योंकि इनके जागने का सिर भार चाहिए। तो इसलिए हो सकता है ये भी एक मतलब समझने का तरीका हो सकता है कि 5 तरह की पैदाइश। और सुंदर साथ जी इस पर विचार करना और डिस्कस करना। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी अब ये जवाब नहीं दे पाते। अब्दुल रसूल जो काजी थे, तो इनसे पूछा कि तुम कौन सी तरह की पैदाइश है, तो नहीं दे पाते, तो हार जाते हैं। और आखिर में क्या करते हैं? श्री जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर कहते हैं कि यही आखिरी जमाने के इमामे महदी। अब जो बल दीवान जी थे उनके चाचा चतुर्साद जी के, तो उनके अंदर क्या होने लगती है? कहीं ये दबाव में आके तो नहीं कह रहा,
कि छत्रसाल जी का इसके ऊपर प्रेशर तो नहीं है कि इसलिए मानना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो तुम्हें कहना क्लियर करो, और जो ये कुरान है ना, इसे सिर पर रख के कसम खा के कहो कि जो मैं सही कह रहा हूँ तो सही कह रहा हूँ। तो काजी कुरान को उठाते हैं और सिर पर रखकर सौगंध खाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं असत्य बोल रहा हूँ तो ये कुरान ही मुझे नाश कर दे, मुझे समाप्त कर दे, मेरा विनाश कर। क्यों? क्योंकि ये खुदा के कलाम है। तो अगर इनके प्रति हम झूठी कसम खाते हैं तो सुंदर साथी वास्तव में वो गर्क में ही जाता है, उसका उद्धार नहीं हो पाता। ये ध्यान देखो, पीछे तो कितनों ने श्री जी को लूटने की जो मंशा बनाई, तो पूरा गढ़ा का गढ़ा समाप्त हो गया। केवल एक मन में विचार विचार किया। तो ये भी तो साक्षात हमारे धामधनी की वाणी, धामधनी का ही स्वरूप है। तो अगर हम इसकी झूठी गवाही देते हैं, झूठी सौगंध खाते हैं, तो वास्तव में उसका सर्वनाश हो जाए। सर्वनाश कैसे सुंदर साथ जी? जाहिर में तो दुखी रहेगा ही, लेकिन बातुनी का एक भी उसको एक रत्ती भी नहीं मिली। इसलिए कह रहा है कि इतना बड़ा जो काजी हो रहा था कि अगर मैं कुरान की झूठी कसम खाऊं तो ये कुरान ही मुझे नष्ट कर। इसलिए सुंदर साथ जी, कभी भी हमें अपने ग्रंथों की, जिनको हम राज्य स्वरूप मानते हैं, झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। और यही सत्यता तो सिद्ध करने के लिए देखो, जब गवाही दी जाती है तो गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है, लेकिन वहां भी कितने होते हैं जो झूठी कसम खा जाते हैं, उसके ऊपर भी हाथ, उसका परिणाम नहीं देखते कि क्या परिणाम हो। वो तो ये विचार करके किया था, बनाया था नियम, ताकि भाई धर्म के आधार पर कोई ग्रंथ को मान्यता देता है तो झूठी कसम ना खाए, सत्य बोले। लेकिन इसको अब क्या कर लिया, सामान्य सी बात ले ली, कोई बात नहीं, गीता पर कसम खा के कहेंगे और करेंगे कुछ और, झूठे झूठी बोलेंगे। तो ऐसा नहीं, उसके करने का फल नहीं मिलता, नहीं मिलता है। तो यहाँ विश्वास को देखो, काजी ने क्लियर कह दिया कि अगर मैं झूठी कसम खाऊं तो यही मुझे नष्ट कर दे। तब जवाब काजी दिया, मुसाफिर हमारे, जो हम झूठ बोलई तो यही हमको मारे। ये कुरान ही हमको मार डाले अगर हम झूठ बोले। तो क्या कह रहे हैं कि मैं सच कहता हूँ, ये तहकीक जमाने का खामिद, जो करी थी शरत सो शरत आए पहुंची, फरदा रोज कयामत। तो उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से इन कुरान और हदीसों के आधार पर और इन्हीं की कसम खाकर कह रहा हूं कि यही श्री प्राणनाथ जी ही आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुल जुमा है। ये मैं सत्य कह रहा हूं। तो जब उन्होंने इतने निश्चित तौर से कहा, तो जो बल दीवान जी के दिल में शंका थी वो शंका दूर हो कि भाई जब काजी इतना बड़ा ज्ञानी है, जब इसी ने हिम्मत हार, इसने कहा कि मैं कुरान उसके आधार पर कह रहा हूँ कि यही सच्चे हैं, जमाने के आखिरी आखिरी जमाने के इमाम मेहदी है, तो बात सत्य है। लेकिन जिसके दिल में शंका होती है, कहीं ना कहीं वो कीड़ा उभरता रहता है पूरा शंका निवारण करने के लिए। तो बलदीवान जी कहते हैं कि चलो, कुरान के बारे में तो करवा लिया हमने क्लियर, अब पंडितों से भी तो शास्त्रार्थ करा लिया जाए। देखो तो सही, हो सकता है ये इन्हीं के मोहम्मद सा है, वो हमारे भी है नहीं विजय विनंदन बुध निष्कलंक, हमारे भी है नहीं परमात्मा। तो अब कहते हैं कि पंडितों को बुलाया जाए और उनसे शास्त्रार्थ कराया जाए। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी तीन तीन को बुलाते हैं, यहाँ पर क्या कह रही हैं, तब सुंदर वल्लभ बद्री और बुलाए पंडित, इनको लगा पूछने ये बात कैसी। तो इन्होंने क्या बुलाए, सुंदर, वल्लभ दास और बद्री, तीन पंडितों को बुलाया बल्दीवान जी, और कहा कि तुम इनसे शास्त्रार्थ करो और हमें बताओ कि ये वेद शास्त्रों का ज्ञान इनके पास कहाँ तक है। ये अपने आप को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने विजय विनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार कह रही है, तो इनकी थोड़ी सी जांच पड़ताल तो कर लो। तो अब यहाँ पर श्री जी ने बात कर, श्री जी की तरफ से छत्रसाल जी ही बोलते, और इनकी पंडितों की तरफ से बद्रीदास बोलते हैं। तो पहले बद्रीदास आए और बद्रीदास से उन्होंने बातें की। किसके बारे में बातें हुई, भागवत में। तो यहाँ तो स्वामी लालदास जी ने खोला नहीं कि कौन कौन से प्रश्न हुए, लेकिन एक वृतांत मुक्तावली उसमें वर्णन आया है कि जो भागवत से संबंधित प्रश्न पूछे महाराजा छत्रसाल जी ने, तो वो श्री कृष्ण की त्रिधा लीला के बारे में पूछे।
और पूछा कि जब ये ब्रज और राज जब अखंड है तो यहाँ मथुरा वृंदावन में कैसे, ये तो सब मिट जाएगा, तो अखंड कहाँ पर है? ऐसे कई प्रश्न उन्होंने भागवत से संबंधित पूछे। अब देखो, जब जागृत बुद्धि नहीं तो बेहद की बात कैसे? तो यहाँ पर कोई सा भी पंडित कोई भी जवाब नहीं दे, और तुरंत हिम्मत हार कर कह देते हैं, जब चर्चा चल रही तो वे कह देते हैं कि वास्तव में यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। भाई श्री कृष्ण जी की जो त्रिधा लीला है और जो बेहद की बातें हैं, उनको एक अक्षरातीत के अलावा कोई खोल ही नहीं। तो हम पक्का कहते हैं कि जो इतने गहरे गहरे रहस्य वेदों के, वेदांत के, भागवत के खोल रही हैं, तो वास्तव में यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। स्वीकार कर लेते हैं। अब स्वीकार करके क्या करते हैं, चले जाओ। तो अब यहाँ पर जब ये चले गए हिम्मत हारकर, तो सबको पता था कि भाई शास्त्रार्थ हो रहा है राजा के यहाँ पर, जो उनके गुरु आए हुए हैं, तो गुरु के मान से जानते हैं, तो पंडितों के पास जाते, यही कलयुग के पंडित इनको पहले ही शराब लगा हुआ किस तरह सारा। तो पंडितों के पास गए तो उन्होंने पूछा, भाई क्या क्या वहां पर बातें हुई, क्या क्या शास्त्रार्थ हुआ, बताओ तो सही। है ना, जैसे हम कहीं आश्रम में जाते हैं, आते पूछते हैं तो भाई बताओ तो क्या क्या चलती चली वहां पर, क्या क्या प्रवचन हुए। ऐसे इन्होंने पूछा तीनों से, भाई बताओ। अब इन्होंने जो सत्य थी वो बता दी कि भाई वास्तव में वे तो इतने गहरे गहरे रहस्य खोल रहे हैं, श्री कृष्ण की त्रिविधा लीला का बेहद में ब्रजराज कहाँ पर अखंड है वो बता दी उन्होंने। तो उनके अंदर वो ईर्ष्या द्वेष भरी हुई थी, तो उन्होंने तुरंत कहा, हे बद्री, धिक्कार है तुझे, तू एक राजा से हार के आगे शास्त्रात्मक, हम पंडित हैं, तो कुछ तो लाज रखता अपने पद की। क्यों राजा क्यों कहा, क्योंकि छत्रसाल जी से हुए थे ना, छत्रसाल जी ने पूछे थे ना सवाल कि तू एक राजा से, तू एक पंडित होकर और राजा से हार कर आ गया, तुझे शर्म नहीं आई? अब ऐसा तो कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, जब उनसे बातें हुई, क्योंकि आधी रात को तो घर पर ही पहुंचा, अगले दिन बात हुई, तो उन्होंने जब जैसे बात हो रही थी, तो बात होते होते आधी रात तक तो बात हुई, आधी रात के बाद उन्होंने क्या प्लानिंग बनाई कि तू ऐसा कर, कल दोबारा जा और हम भागवत के ही कुछ प्रश्न बनाते हैं और जाकर तू उनसे पूछ। हिम्मत नहीं हार, जैसा भी दिमाग में आया, क्योंकि हराने की बात है, उठ फटांग उल्टे सीधे प्रश्न बना दिए और बनाकर बद्रीदास को कहा कि तू जा और उनसे चर्चा कर। अब भाई जैसे बद्रीदास को कहा वो तो चल दिया। अब जाकर वो कहने लगा कि मुझे श्री जी से दोबारा से शास्त्रार्थ करना। महाराज छत्रसाल जी पूछे, कल तो तूने बात से शास्त्रार्थ किया था, कल तो तू चरणों में झुक झुक के कह रहा था कि यही पूर्ण परमात्मा, यही अक्षरातीत है, तुझे राज संतुष्टि नहीं हुई थी जो तू अब लेकर आया। कहने लगे कि नहीं, मुझे अब कर। तो लेकिन जैसे उसके अंदर आया, छत्रसाल जी को लगा कि इसके अंदर कोई ना कोई छल कपट है, जो उसने प्रश्न देखे, तो प्रश्न देखे तो उल्टे पुल्टे थे। ऐसे थोड़ी छत्रसाल जी को भागवत का ज्ञान नहीं था, भागवत का पूरा ज्ञान था उनको। तो जब देखा कि उल्टे सीधे प्रश्न बनाए हुए, तो पूछा किससे, किसने बनाए ये प्रश्न। अब वो तो घबरा के बेचारा बता दिया उसने कि मैं तो कल भाई, मैं तो हिम्मत हार ली थी, लेकिन मैं पंडितों के पास गया तो उन्होंने बना बना कर भेजे। अब इतना देख के छत्रसाल जी को क्रोध आ गया, अरे ये मेरा खाते, जिसका खाते उसे खाने में छेद कर रहे हैं। जब कल शास्त्रार्थ हुआ और ये नतमस्तक होकर गए, हार कर गए, तो आज क्या बहसबाजी करने के लिए या मेरे सदगुरु को नीचा दिखाने के लिए उल्टे सीधे प्रश्न बनाकर आए। कहा उन्होंने कि प्रश्नों का तेरे जवाब दे दूंगा, लेकिन तुमने कहीं का कहीं जोड़ रखा है, उल्टे सीधे बने हुए हैं ये, लेकिन तुम इनका समाधान करवाने नहीं आए, तुम बहसबाजी करने के लिए। इतना जब छत्रसाल जी को क्रोध आ गया, तो उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया कि आज से कोई भी पंडित है ना, ये जो जितने भी पंडित है, कोई भी बुंदेलखंडी आज के बाद इनको गुरु बनाए गए, क्योंकि इनके मन में क्या है, छल कपट है, अहंकार है, ऐसे को क्या गुरु बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी बुंदेलखंड वाला आज के बाद इन पंडितों को गुरु नहीं बनाएगा। और विवाह के समय जो इनके सेहरा बांधा जाता है तो पंडित से बनवाते, तो ये कहते कि आज के बाद कोई भी विवाह शादी में इनसे अपने माथे पर पट्टी भी नहीं बनवाई, पट्टी का मतलब सेहरा। और जैसे ही ये बुंदेलखंड में होते थे, पंडितों को देखते तो सम्मान के लिए खड़े हो जाते थे, सम्मान करने के। तो ये भी आदेश दे दिया कि आज के बाद कोई भी बुंदेली इनके सम्मान में खड़ा नहीं होगा। तो ये तीन आदेश छत्रसाल जी दे देते हैं और तुरंत उनको वापस भेज देते हैं। तो बद्रीदास फिर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि उन्होंने मुझे ऐसे प्रश्न बना बना कर भेजे थे, तो मेरी मति मारी गई, जो मैं भी यहाँ पर लेकर इनको आ गया।
ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या थे इनके, बलदीवान जी भी खड़े थे। तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो पंडित भी छल कपट कर रहे हैं। तो अब दोनों तरफ से जब उनको संतुष्टि हो गई कि भाई मुसलमान भी हार गए कुरान के ज्ञान में, और वेद शास्त्र या भागवत के ज्ञान में हमारे पंडित भी हार गए, तो बल दीवान जी को विश्वास हुआ। और ये दो हारे हुए थे, दोनों क्या रहे, अपना मुंह यानी लज्जित होकर चले गए। क्या कह रहे सुंदर साथ जी, जेर भय सब पंडित, फतेह भई इस्लाम, काफर शाह मोह होय के ले गए अपने काम। शास्त्रार्थ में पंडित हार गए, और कुरान की उसमें चर्चा में मुसलमान हार गए, और केवल एक निजानंद का शाश्वत सिद्धांत ही सत्य सिद्ध। ऐसे सुंदर साथी, एक बात तो और भाई सब कुंवर ठाकुरों में, खर्च राज की बख्शीश देख के धोखा भया मन में। अब यहाँ तो बलदीवान जी को तो विश्वास हो गया। अब दूसरे कारण यहाँ पर क्या बना, पंडित जी में उस घटना का वर्णन कि सुंदर साथ तो भाई 5,000 थे, 3 साल यहाँ आए हुए हो गए, तो सबके दिल में ये थी कि भाई 5,000 सुंदर साथ हैं, एक छत्रसाल जी को छोड़कर सबके दिल में थी कि इनके पास में जो इनका खर्चा चलता है, तो इनके पास में एक लोहे से जो सोना बनता है वो पारसमणि है, वो रसायन है जिससे ये अपना सारा खर्चा चला, सबके दिल में यही। तो एक दिन क्या हुआ, यहाँ कह रहे हैं खर्च, सबके मन में क्या कह रहे हैं कि धोखा रहा, ये सोच रहे हैं इनके पास रसायन है और यहाँ से सारा खर्चा इनका चल रहा है। अब एक दिन ऐसा हुआ, महाराजा छत्रसाल जी के दिल में आई ये बात कि भाई 3 साल बीत गए लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि ये खर्चा चल कहाँ से रहा, है ना। तो अब जाकर कहते हैं, पूछते हैं श्री जी से कि श्री जी ये खर्चा सबके मन में ये चला कि आपके पास कोई रसायन है जो आप सोने से वो लोहे से सोना बनाते हो, ऐसा रसायन आपके पास में, तो क्या ये बात सही है। श्री जी ने कहा भाई हमें कुछ जादूगर तो है नहीं, उन्होंने तो खुद वो कड़े वाले थे जो उनको ही फेंकवा दिया था वहां पे कि कहाँ से तुम सोना बनाओ, कि भाई ऐसा कुछ नहीं लच्छिदास। हमारे पास में, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरदा के दो सुंदर साथ हैं, राजा राम भाई और जान, उनकी तरफ से सेवा। और जब हम मेरता में गए, जब से अब तक यही सेवा कर रहे हैं, तो सब कम से कम सुंदर साथ जी 10-12 साल हो गए, वहां से कितनी बड़ी सेवाएं देखा, कितनी बड़ी सेवा है। जो हम कह देते ना कि सर भाई सत्संग में देने से तुम्हें फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, जब लेना पड़ेगा जब तुम किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर दोगे, लेकिन जब धनी को ही मानकर धनी की ही सेवा करोगे, उसमें मेरा कुछ है ही नहीं, तो काहे के आवागमन कर सके, ये तो सेवा होगी सुंदर साथ। तो राजा राम भाई और झांझन भाई जो खर्चा भेजते थे, 12-13 साल हो गए लगातार भेजते भेजते, तो श्री जी ने बताया कि सारा खर्चा उनकी तरफ से ही उठाया जा रहा है। अब इतनी बात सुनकर तो छत्रसाल जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि भाई इतने दिन से 3 वर्ष हो गए, कोई 3 दिन नहीं सुंदर साल जी, 5,000 की जमात है। अब कोई 5 जने भी आ जाए, अगर यहाँ कोई रहने लगे तो उन पूछेंगे भाई खर्चा कहाँ से चल रहा है इनका। लेकिन ये कारण होना था इतने दिन श्री जी को उनके झांझर भाई राजा राम भाई की सेवा लेनी थी, इसलिए सबके दिल में वो शंका डाल दे कि इनके पास पारसमणि है। छत्रसाल जी के दिल में कोई बात आई नहीं कि कहाँ से खर्चा चल रहा। तो ये जब कारण कुछ करना होता ना धनी को, तो वह वैसी बुद्धि करते। और अब सेवा लेंगे छत्रसाल जी से, तो वो सब दिल में सवाल उठा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी बहुत दुखी होते हैं और ये कह देते हैं कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि में से हूं ही नहीं, आखिर मैंने सेवा करी ही क्या। अरे मेरे घर मेरे धाम धनी आए हुए 3 साल हो गए, मेरे सुंदर साथ आए हुए 3 साल हो गए, और मैंने आज तक इनके भोजन की व्यवस्था नहीं की, धिक्कार है मुझे ऐसे राजा। तो बहुत दुखी होते सुंदर साथ जी। स्वामी लालदास जी क्या कह रही है, बहुत दल घिरी आई दिल में, माने ना आपको साथ, अजबू काम दीन का आया ना मेरे हाथ। तो वे इतने दुखी हुए, कहने लगे कि मैं तो सुंदर साथ भी नहीं हूँ, क्योंकि सुंदर साथ को तो सेवा करनी चाहिए थी, मैंने तो सेवा की नहीं, अजू काम दीन का आया ना तेरे हाथ। ये जो धर्म का काम था
ये मेरे हाथ में ही नहीं आता। अपने आप को देखो सुंदर सा जी, एक लगन होती है मेरी आत्मा के अंदर, तो वे कैसे अपने अवगुण देख रहे। यहाँ तक के कह दिया कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हुई नहीं जब तक मैंने सेवा नहीं की। तो ये है सुंदर सा जी, महानता होती है कि जो अपने ही अवगुण देख, दूसरे के गुणों को तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, अवगुणों को, अपने गुणों बड़ा समझ। दूसरे का जो अवगुण होता है ना, वो बड़ा पहाड़ की भांति लगता है कि बहुत बड़ा है ना, और अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ये छत्रसाल जी के अंदर नहीं, मैं अपनी ही कमी देख कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है जिसका मुझे सुधार करना। तो इतने दुखी होते हैं सुंदर साथ जी, इतने दुखी होते हैं, लालदास जी कह रहे हैं कि वे जाकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और इतना बिलक बिलक कर रोते हैं कि मैंने धनी की सेवा करी ही कहाँ है। धिक्कार है तेरी बुद्धि को, जो तेरे अंदर आज तक ये नहीं आया, जिनको तू धाम धनी कह रहा है, जिनको तू बैठा बैठा कर आरती कर रहा है, जिनको तू वस्त्र आभूषण पहना रहा, तेरे दिल में ये भी आया ना कि कहाँ से खर्चा चल रहा है, खाना पीना कहाँ से हो रहा है इनका। उनको बहुत पश्चाताप होता है। तो जाके सुंदर साथ जी कह रहे हैं अपने कक्ष में जाकर वहां पर अकेले एकांत में हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते। जब सबको पता चलता है रानियों को, तो रानियों की हिम्मत तो नहीं है कि कक्ष खुलवा ले महाराज से। तो वे देखते हैं भैया आज पता नहीं हमारे स्वामी जी को क्या हुआ, आज तो कक्ष से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, खोलने खुलवाने से भी नहीं खोल रहे हैं। तो किसके पास जाएंगे, बड़ों के पास। तो बलदीवान चाचा जी के पास जाते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि पता नहीं आज क्या हुआ, हमारे स्वामी जी मतलब छत्रसाल जी के लिए कहा कि वे तो आज दरवाजे नहीं खोले, कक्ष में बंद कर रखा है अपने आप को। तो तुरंत बलदीवान जी वहां पर आते हैं, कहकर जैसे भी उनसे दरवाजा खुलवाते हैं, खोल देते, क्योंकि बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकते। तो जब देखते हैं वो दरवाजा खोला, तो उन्होंने देखा अरे छत्रसाल जी की तो आंखें लाल हो रही, वो तो बहुत दुखी है, रो रहे हैं। उन्होंने पूछा ऐसे इतने बहादुर मेरा आज कैसे रो रहा है, क्या कारण हुआ। तो छत्रसाल जी फूट फूट कर रोए, उन्होंने कहा कि चाचा जी हम ब्रह्मषष्ठी नहीं है, हमने कितनी बड़ी हमारे से भूल, 3 साल यहाँ पर मेरे धामधनी को आए हुए हो गए, मेरे सुंदर साथ को आए हुए हो गए, लेकिन ये देखो कि हमने आज तक इनके ये नहीं पूछा कि इनका खर्च कहाँ से चल रहा है, खाना पीना कहाँ से हो रहा है। ये तो हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई, और मुझे पता चला है अब कि ये तो खर्चा झांझर भाई राजा राम भाई भेज रहे मेड़ता से। तो कितने दुर्भाग्य की बात है सुंदर साथी, यहाँ पर भी देखो छोटी सी बात नहीं है, मेरे घर पे कोई गेस्ट आ जाए है ना, और वो कोई पड़ोसी उसको खाना दे, तो कैसा लगे, खुद महसूस करके देखिए। अगर 2 दिन भी तुम्हारे घर कोई ठहर जाए, पड़ोसी के यहाँ पर खाना खाए, तो ये खुद गिल्टी होगी महसूस अपने आप। और ये तो 3 साल हो गए यहाँ, और 5,000 सुंदर साथ का खर्चा कोई कम नहीं होता सुंदर साथ। अब यहाँ पर भाई जब राजनीति करते हैं तो बल्दीवान जी के अंदर मुझे तो है बहुत। तो अब उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, इसका सरल तरीका, क्योंकि अभी तो यहाँ सामर्थ्य कम था छत्रसाल जी का, भाई अंदर में तो ये देख रहे हैं कि 5,000 की जमात है, खर्चा कैसे वहन करूंगा। एक तो पता ही नहीं था, ये देखो मेहर भी राज्य की, जब छत्रसाल जी का सामर्थ्य नहीं था तो उनके दिमाग में भी ये बात नहीं डाली कि खर्चा कहाँ से आए। और ये इतने दिन की सेवा झांझर भाई राजा राम भाई से लेनी थी, कहने ऐसी बुद्धि वो कर देते हैं। लेकिन अब यो सेवा छत्रसाल जी के हक में आनी है, तो उनके दिल में ये बात उपजाई। जैसे हम कहें परम धाम में आज के दिन हमें खेल दिखाना, तो हमारे दिल में उपजाई। तो ऐसे ही सुंदर साल जी या महाराज छत्रसाल जी के दिल में ये बात उपजती है, तो अब उनकी हाथ में ये सेवा आती। अब तक उनका सामर्थ्य नहीं था, तो अब वो सामर्थ्य भी थे। तो इनके चाचा बल दीवान कहते हैं कि तू चिंता मत कर, जो औरंगजेब के अधीन हमारे हिंदू राजा है ना, हम उन पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन कर लेंगे, जो वो टैक्स औरंगजेब को देते वो टैक्स हम लेंगे, और उसी टैक्स से जो टैक्स आएगा उस टैक्स से हम सुंदर साल का खर्चा वहन करेंगे, सेना का भी खर्चा, ये भी जितना भी है हम सारा उसी में से खर्च करेंगे। अब इतनी बात तो आई उनके दिमाग की, हाँ भाई चाचा जी कह तो रहे, लेकिन क्या कहा उन्होंने कि मैं श्री जी से परमिशन। अब श्री जी के पास जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, वो दुख भरी बात है कि मुझे तो बड़ा धिक्कार है,
आज तक मैंने आपकी सेवा नहीं ली और ना जाना कि कहाँ से खर्च आ रहा है। हे मेरे धाम के धनी, अपनी मेहर कीजिए, कृपया कीजिए, अब ये सेवा मैं लेना चाहती, अब मुझे दीजिए ये आशीर्वाद। तो अब महाराज जी, श्री जी को तो पता था कि इसके पास इतना वजूद नहीं है कि ये कैसे कर लेगा। अभी उन्होंने बात नहीं बताई कि मुझे मेरे ऐसे ऐसे हमला करने का विचार मुझे चाचा जी ने दिया। अभी एक इजाजत मांगी कि ये सेवा मुझे दीजिए, अपनी कृपया कीजिए, ताकि मैं सेवा का निर्वाह कर सकूं। अब छत्रसाल जी को तो पता है कि इसकी कितनी कैपेसिटी है। तो यहाँ पर उनकी सेवा भाव को देखकर, उनकी श्रद्धा को, उनके विश्वास को, उनके समर्पण को देखकर तो श्री जी कह देते हैं कि तू छत्ता चिंता मत कर, तू सेवा करे, लेकिन तू एक काम कर, कल सुबह जब सूरज निकलेगा ना, तो तू अपने घोड़े को लेकर दौड़ लगा, और जब तक सूर्यास्त होता है तब तक दौड़कर वापस आ। अब छत्रसाल जी ने भी ये नहीं पूछा कि क्यों, ना श्री जी ने बताया, देखो समर्पण है ये। घोड़ा उठाते हैं, पूरी दौड़ लगाते हैं, और सूर्यास्त होने से पहले पहले वापस लौट कर आते हैं, और श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब श्री जी कहते हैं कि तू सेवा लेना चाहता था ना, अब तुझे सेवा मिली। अच्छा कि कैसे, कि जहां जहां तेरा घोड़े के पैर पड़े हैं ना, वहां वहां पन्ना की धरती हीरे उगले, और जैसे हीरे उगलेंगे इससे तू पूरा खर्च कर, पूरे जिसमें तेरे अंदर सेवा भाव है, पूरी उस सेवा। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह दिया कि छत्ता तेरे राज में धरती थक थक हुई, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित फतेह, वही वही हीरा उगेगी। लेकिन कंडीशन बता दी कि ये धरती कब तक हीरा उगलेगी, जब तक तेरे वंशज एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत पर श्रद्धा भाव रखे, तब तक। तो पहले तो सुंदर साथ जी जहां जहां पर घोड़े चला था, वहां वहां पहले ऊपर ही रहते, तो खोदना पड़ता, देखा जाकर खदान लगी हुई, पहले ऊपर ही जाते, ऊपर ही मिल जाते थे। लेकिन जैसे जैसे श्रद्धा भाव कम होती जा रही है, वैसे वैसे वे हीरे भी कम होते जा रहे, गहराई में होते जा रहे। अब अंदर में देखे सुंदर साथ जी कह रहे, जो धाम धनी का आशीर्वाद होगा तो इस हृदय में से ही तो वे हीरे निकलेंगे, ब्रह्म ज्ञान रूपी हृदय हीरे निकलेंगे। लेकिन कब तक निकलेंगे, जब तक हमें अपने धाम धनी पर विश्वास होगा, और जहां विश्वास टूटा वहां पर वे हीरे, यानी ये ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत की बूंदे, ये नीचे ही चली जाएंगी, चली जाएंगी, चली जाएंगी, एक दिन ऐसा होगा लोग हो जाएंगे। तो धाम धनी ने कैसे, देखो अंदर की मेहर भी बातों नहीं है, इसको एक चमत्कार भी कह सकते, सुंदर सा आड़ी का। तो ये नहीं कि धनी ने चमत्कार नहीं किया, जहां पर चमत्कार की जरूरत पड़ी है वहां पर चमत्कार भी किया है। जैसे ललिता सखी को कोढ़ दूर करना, है ना, खिलखिला नदी का जल पवित्र करना, विषमुक्त करना, यहाँ छत्रसाल जी को हीरो का वो वरदान देना, वे सिक्के दिखाना, कितनी घटनाएं घटी। लेकिन जहां पर जरूरत वहां, क्योंकि जागृत चमत्कार से नहीं हो सकती, बाहर की दिला तो हो सकती, विश्वास तो हो सकता है, लेकिन आत्मा जागृत चमत्कार से नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी श्री जी छत्रसाल जी को आशीर्वाद दे देते हैं कि आज से यहाँ की धरती जो पन्ना है हीरा, तो तब से ही यहाँ की पृथ्वी पर हीरे मिलते हैं। तो ये धनी की ही मेहर से, इससे पहले नहीं, और इससे बड़ा चमत्कार क्या है। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ छत्रसाल जी को तो वरदान मिल गया, लेकिन अब जो चाचा बलदीवान ने दिया था तो उनकी बात को भी नहीं गिरा सकते थे। और दूसरा कारण ये भी था कि जो राजा औरंगजेब के अधीन है, तो क्यों ना हम उन्हें अपने में मिला लो। भाई उनको दबाते हैं और फिर उसको औरंगजेब को वो भरते हैं, कर भरते हैं, टैक्स देते हैं, तो क्यों ना हम उन्हें अपने ही साथ मिला लें। तो श्री जी से परमिशन मांगते हैं कि ऐसे ऐसे चाचा जी कह रहे हैं कि जो हमारे राज्य हैं तो उसको हम, हिंदू राजा हैं तो हम उनको, मतलब उनका हमला करके उनको अपने अधीन करके उनसे जो टैक्स आएगा उससे हम सुंदर साथ की सेवा में ही। अब श्री जी इसके लिए अनुमति दे कि ये भी उचित है। क्यों उचित है, क्योंकि अभी यहाँ पर श्री जी को जाना है, कुछ बातें पंडितों को बतानी है, तो ये कारण बन। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जब श्री जी दे देते हैं परमिशन, तो अब छत्रसाल जी महाराज जी श्री जी को हाथी पर विराजमान,
कह रहे हैं हमको बड़ी उम्मीद है आप हो असवार, चले आगे असवारी में हम जलेब में खबरदार। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप मेरे साथ तैयार होकर चलेंगे, क्योंकि मैं आपकी मेहर के बिना युद्ध जीत ही नहीं सकता। जैसे पीछे अफगान खान से युद्ध जीता ना, तो विश्वास हो गया था कि ये तलवार हो ना हो मेरे धनी की मेहर से ही गिरी है, ये भी चमत्कार किया था। तो अब यहाँ पर श्री जी कह रहे हैं, छत्रसाल जी कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ चलोगे, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। तो ये भी किसी कार्य का कारण बन रहा है सुंदरसाल जी, नहीं तो छत्रसाल जी को श्री जी को ले जाने की युद्ध में, क्योंकि अभी जाकर वहां पर कुछ कार्य करना है, इसलिए ये भूमिका बन। तो छत्रसाल जी कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ चलोगे, आपको मैं हाथी पर सवार करूंगा और पीछे पीछे हम सब अपने सैनिकों से तो घोड़ों पर चलकर आपके पीछे पीछे चलेंगे, और जब आप हमारे साथ रहोगे तो वास्तव में हम युद्ध को जीत गए। और हकीकत में अब हम भी तो इस युद्ध में है माया के। अगर धामधनी हमारे साथ में ना हो, ब्रह्म ज्ञान रूपी हाथी पर सवार ना हो, तो भला हम क्या इन इंद्रिय घोड़े रूपी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं क्या? इन पर सवारी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इस दज्जाल से युद्ध हम जीत ही नहीं सकते अगर धामधनी साथ में ना हो। तो जब वे साथ में होते हैं तो तभी हम इस माया के युद्ध को जीत सकते हैं, इन इंद्रिय रूपी घोड़ों पर सवारी कर सकते हैं और सावधान रह सकते हैं, खबरदार रह सकते हैं। नहीं तो भूले भटके रहेंगे, इन घोड़ों के पीछे दौड़ते रहेंगे इनकी। ऐसे सुंदरसाल जी यहाँ से अब श्री जी कह रहे हैं कि विक्रम संवत 1743 में महाराजा छत्रसाल जी चलते हैं, श्री जी को हाथी पर सवार करते हैं। और कहाँ पर चलते सुंदरसाल जी? कह रहे हैं संवत 1743 असवारी करी जब, हस्ती पर चढ़ाए के आगे से ना चलाई तब, राठ खटोत जलालपुर नजीक काल भी पहुंचे, इत मुल्ला काजी सैयद सब जमा किए। घोड़े पर सवार हुए श्री जी, कहाँ से चलते हैं? पन्ना जी से चलते हैं, और राढ़ खड़ोत जलालपुर होते हुए कहाँ पहुंचते हैं? कालपी। अब कालपी में जब जाते हैं तो भले बाहर का युद्ध हो रहा है, लेकिन अंदर का धर्म युद्ध भी तो चलना है ना। तो वहां जाकर छत्रसाल जी उस क्षेत्र के जितने भी मुल्ला थे, जितने भी काजी थे, जितने भी सैयद थे, सबको इकट्ठा कर दिया। हम युद्ध करेंगे, सीधी सी चर्चा करेंगे। हम बाहर का युद्ध कर रहे हैं, हमारे धाम धनी धर्म युद्ध कर रहे हैं। तो उन सबको बुलाकर वहां पर कुरान की बूढ़ बातें काल की। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, कुरान और हदीसों पर बहुत भारी चर्चा चली इनके साथ, लेकिन जब इन्होंने समझा और एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, हर जगह निरुत्तर रहे, तो इन्होंने भी हार स्वीकार कर दी। और उस हार को सुंदर शाह जी लिखित रूप में दिया इन्होंने। कालपी के जो सैयद थे, जो मुल्ला थे, जो काजी थे, इन्होंने क्या कहा कि महजरनामा दिया, यानी लिखित रूप में स्वीकृति पत्र, जिसको महजरनामा कह रहे हैं। तो उन्होंने लिख कर दिया कि हम बिल्कुल लिख कर दे रहे हैं, पाक जो पाक हमारी कुरान और हदीसें हैं, उनकी रोशनी में देखकर हम अपनी ओर से निर्णय कर रहे हैं कि ये श्री प्राणनाथ जी ही आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब। और हम केवल मुख से नहीं कह रहे, किसी के सामने ले जाओ, हम लिखित रूप में प्रमाणित करके दे रहे, जिसे कहते हैं सुंदर साथ जी के एफिडेविट देंगे, स्वीकृति पत्र। अब देखा भाई, जब ये मुसलमान जान गए इस बात को और लिखित रूप में दे रहे, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो यहाँ पर श्री जी एक पत्र और तैयार करते हैं। क्या तैयारी करते? कयामत के सारे निशान लिख देते, जैसे पहले भी बताया कि कैसे कयामत के सातों निशान है, कैसे दावतुल अर्ज है ना, कैसे आजूज माजूज प्रकट हो रहे, कैसे पश्चिम से सूर्य उदय हो रहा है, कैसे इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके हैं, ईसा रुबल्ला प्रकट हो चुके हैं, कैसे अशरफिल फरिश्ता सूरज फूंक रहा है। तो ये सारी बातें लिखकर पत्र में, और वो महजरनामा सब लिखकर बादशाह औरंगजेब के पास भिजवाया जाता।
बार बार कोशिश है कि वो कहीं ना कहीं तो मान ले इस बात को। तो ये सारे पत्र लिखकर सुंदर शाह जी बादशाह औरंगजेब के पास भिजवाते हैं। जब वो देखता है तो क्या करता है, शर्म से अपना सिर झुका देता, लेकिन उसके दिल की वो शंका नहीं जाती, अपनी वो शरीयत को नहीं छोड़। सोच तो रहा कि हाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है ये, लेकिन नमन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, अब यहाँ सुंदर साथ जी यहाँ से सवारी करके सिहुड़े पहुंचे जब, बसंत सुर्खी आए मिलिया कदमों लगा तब। तो अब यहाँ पर सुंदर शाह जी आते हैं सिवड़े, कालपी से चलकर सिवड़े आते हैं, क्योंकि यहाँ से तो महजरनामा और पत्र औरंगजेब के पास भेज दिया, वो स्वीकार नहीं करता। आत्मा तो कह रही है कि हाँ बात सत्य है, क्योंकि कई बार पैगाम जा चुके, लेकिन बाहर की शरीयत, एक अंदर डर कि अगर तू उस बैरागी के चरणों में झुक गया तो एक तो तेरा साम्राज्य चल जाएगा, ऊपर से तुझे तेरे भाई मार डालेंगे। तो यहाँ इस पत्र को वो फिर अस्वीकार कर। अब श्री जी यहाँ कालपी से फिर हाथी पर सवार होते हैं और सिवड़ों में आते। तो सिवड़ों में आकर क्या करे सुंदर शाह जी, यहाँ पर एक बसंत सुर्खी है ना, सिवड़े के राजा को तो हमला करके छत्रसाल जी अपने अधीन कर लेते हैं, लेकिन जो ये बसंत सुर्खी है चित्रकूट का, ये बड़ा होशियार, इसने सोचा छत्रसाल जब तेरे पर हमला करे इससे पहले तो कुछ चाल चल। तो उसने क्या कहा छत्रसाल जी से कि अच्छा तू ये बता कि जो तेरे ये राजा ये महात्मा तेरे गुरु जी हैं, तू उनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानता है कि वास्तव में बेशक हैं? तो अब ये बताइए परमात्मा कोई तेरे अकेले के हैं कि नहीं, सबके हैं? तो अब सेवा करने क्या तेरे जिम्मे है कि नहीं, सबकी है? तो मैं इनको अपने वहां लेकर चलूं, मैं भी सेवा करूंगा, जब तू इनको दाम देने मानो तो मैं भी तो सेवा करूं। तो यहाँ पर मजबूर होकर छत्रसाल जी को, श्री जी को चित्रकूट भेजना, बसंत सुर्खी लेकर वहां पर चले जाते हैं और श्री जी वहां पर 2 साल रहते हैं सुंदर, और वहीं पर क्या करते हैं, कुरान के गुव्वे भेद यहाँ पर खुलते हैं। अब इससे आगे का प्रश्न सुंदर साथ जी कर ले। चित्रकूट को ले चलिया पर जुदा राख्या आप, तो संसार की लहर का कबूल हुआ ताप, कबूल हुआ ताप। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री पन्नाम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।